नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं विटामिन डी की कमी हम महिलाओं में PCOS, PCOD, थायराइड, फाइब्रॉइड, ऑस्टियोपोरोसिस और इंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम्स का भी कारण बन सकती है? तो आइए जानते हैं। विटामिन डी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में जब कैल्शियम का जो ऑब्जर्प्शन होता है, जब हमारा शरीर जो कैल्शियम अवशोषण करता है, उसके लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि एक तरीके से आप देखिए तो ये हमारी बोन हेल्थ को तो सही रखता ही है, साथ ही साथ ये हमारे शरीर में मसल्स की हेल्थ को भी बनाए रखता है। हमारी हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन डी। साथ ही साथ अगर आप देखिए हमारी सेल्स ग्रोथ, इम्यून सिस्टम, हमारी जो पैंक्रियाज है, हमारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके लिए भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो जो हमारे हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। मुख्य रूप से आप देखें जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ये इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे अगर पहले बात करें तो PCOS की प्रॉब्लम यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हमारा पैंक्रियास ठीक से काम नहीं करता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हमें हो जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि PCOS का एक कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें हमारा जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको PCOS के जो सिम्टम्स हैं वो दिखते हैं। PCOS के सिम्टम्स जैसे कि आपके जो पीरियड्स हैं वो टाइम से नहीं आते हैं, आपके चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और आपका जो हेल्थ है, आपका जो मोटापा है वो बढ़ने लगता है। साथ ही साथ आप देखिए जब हमारे टेस्टोस्टेरोन जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो जो हमारे ओव्यूलेशन का टाइम है वो भी बिगड़ जाता है, या जो हमारे एग्स रिलीजिंग का टाइम है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन टाइम से नहीं हो पाता है। और बात करते हैं जब ओव्यूलेशन टाइम से नहीं होता है तो आपके पीरियड्स तो अनियमित होंगे ही, साथ ही साथ आपके जो एग्स की क्वालिटी है वो भी धीरे धीरे खराब होती जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें PCOS में जब मूड स्विंग और डिप्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो भी एक तरीके से आप देखिए विटामिन डी उसका एक कारण हो सकती है, क्योंकि विटामिन डी की कमी हमारे ब्रेन हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है, हमारी ब्रेन हेल्थ को भी खराब करती है, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती है। और ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, मूड स्विंग होगा, तो आपको PCOS की प्रॉब्लम होगी, और PCOS की प्रॉब्लम से भी आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग जैसी, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है PCOS जो आजकल फीमेल्स में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है उसके होने का। नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइब्रॉइड की यानी बच्चेदानी में गांठ की। तो ऐसा देखा गया है जिन भी फीमेल्स में विटामिन डी की कमी होती है उनमें बच्चेदानी में जो गांठ है वो बहुत जल्दी डेवलप होती है और उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होती है। यानी कि अगर आपके शरीर में लंबे समय से विटामिन डी की डिफिशियंसी है, कमी है, तो आपके शरीर में, आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड डेवलप हो सकती है, उसकी ग्रोथ जल्दी हो सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें थायराइड प्रॉब्लम की, तो थायराइड हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो वजन है वो कंट्रोल में रहता है, हमारे हेयर हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छा रहता है, हमें स्किन अच्छी होती है, स्किन की हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो थायराइड का जो फंक्शन है वो भी आपका इम्बैलेंस हो जाता है, थायराइड के जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, थायराइड अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। विशेष रूप से आप देखें तो हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, या ग्रेव्स रोग जिसे कहते हैं उसकी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसा आपको पहले बताया कि विटामिन डी की कमी से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो खराब हो जाता है, और थायराइड जैसा कि हम जानते हैं एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसकी वजह से जो हमारी थायराइड हेल्थ है वो जाहिर सी बात है इफेक्टेड होगी, खराब होगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि विटामिन डी हम फीमेल्स के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर रखने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है। पहले के ज़माने में हम काफ़ी समय सूरज की रोशनी के साथ बिताते थे तो हमारे शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होती थी, लेकिन आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हम सुबह देर से उठते हैं, क्योंकि फीमेल्स जनरली आजकल नाइट ड्यूटीज़ करती हैं, जिसकी वजह से वो सुबह नहीं उठ पाती हैं, या फिर उनकी आदत हो गई है सुबह देर से उठने की, जिसकी वजह से वो सूरज की रोशनी में अपना समय नहीं बिता पाती हैं और विटामिन डी की डिफिशियंसी उनके शरीर में हो जाती है। या फिर हम ऐसे फूड्स भी नहीं ले
ले पा रहे हैं अपनी डाइट में, जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन डी की डिफिशियंसी बनती चली जा रही है। अब ये डिफिशियंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारे बोन्स कमज़ोर होंगे, हमारे मसल्स भी कमज़ोर होंगे, हमारी हेयर हेल्थ ख़राब होगी। और अक्सर फीमेल्स में यही कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का, जिसमें उनकी जो बोन्स हैं वो बहुत जल्दी टूटती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम से बचना है तो आपको अपने शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होने देनी है। इसके लिए आपको पहले ही कुछ लक्षणों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमारा शरीर जब विटामिन डी की कमी हो रही होती है तो लक्षणों को हमें दिखाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान रहती है, कमज़ोरी रहती है, हमारे बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, पतले हो जाते हैं। साथ ही साथ जो हमारा ओव्यूलेशन है वो टाइम से नहीं होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, मासिक धर्म आपके अनियमित हो जाते हैं। आपका जो थायराइड हेल्थ है क्योंकि वो खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी उससे इंटर रिलेट करता है, उससे इंटरलिंक करता है कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वो भी इसकी वजह से हो सकती हैं। तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। साथ ही आपका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आप देखेंगे मामूली सी चोट लगने पर भी आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, बहुत जल्दी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर आप देखेंगे जो आपके घाव हैं वो जल्दी रिकवर नहीं हो रहे हैं, जल्दी नहीं भर रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे लक्षण हैं अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही होती है तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो हमें थायराइड, फाइब्रॉइड, पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, इंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको विटामिन डी की कमी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप सूरज की रोशनी में सुबह डेली 15 से 20 मिनट बैठें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, लेकिन आपको सुबह की जो सूरज की रोशनी है उसमें अपना समय बिताना ही बिताना है। नेक्स्ट, आप अपने फूड में ऐसे आइटम शामिल करें जिसमें विटामिन डी अच्छी मात्रा में रहता है, जैसे कि आप मशरूम का सेवन कर सकते हैं, नारियल के दूध का सेवन कर सकते हैं, बादाम के दूध का सेवन कर सकते हैं, राजमा, चना या जितनी भी फलियां हैं उनमें विटामिन डी की अच्छी मात्रा रहती है, आप उनका सेवन कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो फैटी फिश रहती हैं उनका सेवन कर सकते हैं, या अंडे की जर्दी का भी सेवन आप कर सकते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। इसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय से आपको विटामिन डी की कमी है और आपके जो लक्षण हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, और डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ज़रूर लेने हैं। तो आशा है आज की वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि विटामिन डी हम फीमेल्स की हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, फाइब्रॉइड जैसी समस्या है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और अपना कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आपको निश्चित रूप से इन बीमारियों से लाभ मिलेगा, इन बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।